तो हेलो गाइस, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश की उड़ान पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाकी की जो क्लास है वो कंटिन्यू आने वाली है। अब आज अपन बात करने वाले थे दशमलव के बारे में। तो दशमलव होता क्या है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दशमलव में आती है और दशमलव सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि दशमलव पर आधारित मेथ्स में इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, कुछ चैप्टर होते हैं। अगर दशमलव नहीं आता हम लोगों को तो कभी भी नहीं कर सकते हम दशमलव। अब इसको किया कैसे जाता है? सबसे पहली चीज़ समझेंगे अपन लोग कि दशमलव का मतलब, इसको दशमलव को लगाते हैं डॉट से। किससे लगाते हैं? डॉट से। और इसको बोला जाता है पॉइंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पॉइंट। अब मेरी बात सुनेंगे, दशमलव को कैसे करते हैं। मैंने इसको करने की बहुत सारी ट्रिक होती है, पर मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूँ। दशमलव जब भी आ जाए, दशमलव को सोल्व करने के लिए, जैसे कि मेरे सामने क्वेश्चन आया कि 0.01, इस क्वेश्चन को हल करना है मुझे। ये क्वेश्चन के बीच के स्टेप में यूज़ होता है। तो कैसे करेंगे? कुछ बच्चे देखते से ही कर देते हैं, छोड़ देते हैं वहाँ पर हमको पूरा करके आना है, नंबर बहुत ज़्यादा करते हैं। तो क्या करना है दशमलव के बारे में? सबसे पहले सभी का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो कुछ सीखने के लिए आए होंगे, बाकी हर कोई तो आएगा नहीं। किसी को कुछ करना है तो वही देखेगा। तो दूसरी बात समझेंगे कि इसको सोल्व कैसे करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.01, तो सबसे पहले तो बटे में मानेंगे 1। क्या मानेंगे? बटे में 1। और दशमलव हटाएंगे। क्या करेंगे? दशमलव हटाएंगे। सबसे पहले बटे में मान लो 1, दशमलव हटाएंगे। दशमलव के बाद कितनी संख्या? 1 और 2, तो नीचे लगा देंगे 2 0। क्या लगा देंगे? 2 0। तो ऊपर से बचा 1, नीचे से बचा क्या? 100। तो ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर इसको किया कैसे जाता है, क्या होता है इसकी प्रोसेस? ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती हैं। अब जैसे कि मैं आपसे दशमलव के बारे में ही बात करूँ, तो दशमलव को करने की सबसे अच्छी विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दशमलव में जैसे कि क्वेश्चन आया, फर्स्ट क्वेश्चन 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.6। अब बच्चे करते हैं क्या कि 2 का गुणा 4 में कर दे, 4 का गुणा 6 में कर दे। तो ये तरीका जो है वो हो जाता है गलत। क्या हो जाता है? तरीका गलत। तो हमको इसको सीखना पड़ेगा कि कैसे करते हैं दशमलव के क्वेश्चन को। अब जैसे कि दशमलव, मैंने सभी के बटे में क्या मानूंगा? सबसे पहले 1। क्या मानूंगा? सभी के बटे में 1। ये मैं मन से मानूंगा। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती नीचे वाले 1 की, तो क्या कर सकते हैं कि हम मन से 1 मान सकते हैं, हटा भी सकते हैं। आप लोगों को सबको पता है। अब बात आती है कि सवाल जो है आया, बच्चों को आती है प्रॉब्लम, तो कैसे करते हैं दशमलव वाले क्वेश्चन को, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही बटे में 1 माना, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद आप खुद बताओगे मुझे कितनी संख्या? 1, तो 1 0। दशमलव के बाद कितनी संख्या है? हटाएंगे तो 1, तो 1 0। यहाँ पे भी 1 है तो 1 0। ऐसे हटाना भी है आपको। तो ऊपर से बचा 2, नीचे से बचा 10। ऊपर बचा 4, नीचे बचा 10। ऊपर बचा 6, नीचे बचा 10। अब कुछ बच्चे और जो दिमागदार रहते हैं ज़्यादा, सबका नीचे वाले का गुणा कर लेंगे, ऊपर वाले का गुणा कर लेंगे, सरल नहीं करेंगे। तो सरल करना इसको सीखना पड़ेगा हम लोगों को। कैसे? 2 से 10 को काटा, क्या आया? 5, क्योंकि 2 पंजे की क्या होता है? 10। 2 एकम 2, 2 पंजे की 10। इसको भी 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 पंजे की 10। इसको भी 2 से काटा, 2 तिया 6 और 2 पंजे की 10। गुणा करेंगे, क्या क्या बचा? 1 बचा ऊपर, 2 बचा और फिर क्या बचा? 3 बचा। बटे में नीचे क्या बचा? 5 में तीनों का गुणा करूँगा, क्या आ गया? 125। 1 में 2 का करा 2, 2 में 3 का करा, कितना आ जाएगा? 6। 6 बटा 125, इसका क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो चीज़ें दशमलव में करना इतना आसान नहीं होती है, हमको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें हम लोग क्या कर पाएंगे? आसान कर पाएंगे। अब जैसे कि बात है दशमलव में, आप इसको लिख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप लिख रहे हैं कॉपी में तो बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। सभी लोगों को समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। दशमलव में ज़्यादा समस्या किसी को नहीं आ रही होगी। आगे की बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आगे की बात करूँगा। तो आगे हम लोग सभी लोग समझेंगे। क्या समझेंगे? दशमलव को कह सकते, स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना सभी लोग।
अब दशमलव की मैं बात करूँ तो दशमलव का यूज़ कैसे कैसे होता है, कहाँ कहाँ पर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास संख्या आ गई, क्या आ गई संख्या 2/10, इसको हल करना है, इसको हल करके बताना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बच्चे करेंगे इसको। मैं एक पहले से अपन थोड़ा सा लॉन्ग मेथड सीखेंगे, फिर मैं आपको इसको 1 सेकंड में करने वाली विधि भी बताऊंगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दशमलव समझना। अगर आपको 10th अच्छे से करना हो, 11th या कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा हो, कुछ भी तैयारी कर रहा आपको आना ही चाहिए। तो मेरी बात सुनेंगे आप लोग। 2 एकम 2 और 2 पंजे की 10, तो क्या आया मेरे पास 1/5, 1/5 आया मेरे पास। अब मेरे को आंसर चाहिए दशमलव में, किस में चाहिए, दशमलव में। मैं 5 का भाग दूंगा 1 में, 5 का भाग क्या करूँगा 1 में दूंगा। पहली बार देंगे 5 का भाग 1 में। चलो भाग देना सबको आना चाहिए। क्या 5 का भाग 1 में जाएगा, नहीं जाएगा। तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और 1 0 मन से ले लेंगे। क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 0 क्या करेंगे मन से ले लेंगे। तो फिर क्या जाएगा, 5 दूना 10, 0 0, तो क्या आया 0.2। इसका आंसर क्या आएगा 0.2, ये हमारा क्या आएगा आंसर। पर ये तरीका बहुत लंबा है, कुछ अगर ऐसा तरीका पता चल जाए जिसको हम आसानी से कर पाएँ तो हमारे लिए अच्छी बात हो जाए, है ना। तो वो तरीका भी मैं सिखाऊंगा। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन जो लिखा मैंने, मान लो 10/100। अब क्या करूँगा मैं, देखो 0 से 0 को काटूंगा, बचा क्या 1/10। अब 10 का भाग दूंगा मैं 1 में, तो भाग तो जाएगा नहीं 1 में, तो दशमलव लगा के यहाँ 0 ले लूँगा और 10 एकम 10, 0 0, तो इसका आंसर क्या है 0.1। ये जो भाग विधि है, अब कुछ ऐसा तरीका पता चल जाए जिसमें भाग विधि का यूज़ बिल्कुल नहीं हो। भाग विधि का यूज़ नहीं हो मतलब क्या, भाग विधि का मतलब है कि ये हमको करना ही नहीं पड़े। क्या नहीं करना पड़े, ना तो भाग विधि करना पड़े, ना ये काटा पीटी करनी पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़े। डायरेक्ट हमारा आंसर आना चाहिए क्या 0.2। तो और डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा आप लोगों को, तभी आप लोग सभी लोग कर पाएंगे। तो डायरेक्ट करने की मेथड मैं आप लोगों को सामने बताने वाला हूँ। इसी क्वेश्चन को याद रखना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा था 0.2 और सेकंड वाला का आ रहा था 0.1। तो कैसे करेंगे बता रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। आज थोड़ी स्वास्थ्य की समस्या है, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा मैं नॉर्मल वे में पढ़ा रहा हूँ। बाकी कल से फिर कंटिन्यू अपन और अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन था मेरा 2/10। अब मेरी बात सुनना आप, इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर क्या है 2, नीचे क्या है 10। तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर है 2, नीचे है 10, डायरेक्ट आंसर निकालना बता रहा हूँ। दशमलव हटाते थे, नीचे लगाते थे 0। क्या लगाते थे 0, मैंने आपको अभी बताया था। दशमलव हटाते थे, नीचे क्या लगाते थे 0। तो क्या हम 0 को हटा के ऊपर दशमलव नहीं लगा सकते, और लगा सकते हैं। दशमलव को हटा के 0 भी तो लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। तो सीधी सी बात है, समझेंगे बातों को और ध्यान देंगे। क्या करेंगे हम लोग कि दशमलव को जब हम लगाते थे, हटा के 0 लगाते थे, तो 0 को हटा के क्या दशमलव नहीं लगा सकते। तो समझेंगे आप मेरी बात, कुछ भी नहीं करना, सबसे सिंपल तरीका। एक बार में सीखोगे, बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर लोगे आसानी से। ये लिखा है 2/10। दशमलव के बाद कितने 0 हैं, 1 0। तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा दो, मतलब ऊपर एक संख्या है उसके बाद लगा दे क्या दशमलव। तो 0.2 देखो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया कि नहीं। सेकंड क्वेश्चन मेरा था, सेकंड क्वेश्चन 10/100। यही क्वेश्चन समझाया था। देखो 0 से 0 कट गया, 1/10 बचा। 0 के बाद कितनी संख्या, एक संख्या है, 1 0 है तो एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक दशमलव लगा दिया एक संख्या के बाद। समझ गए मेरी बात आप। ये इसको डायरेक्ट करने की मेथड होती है। अब हम आते हैं थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन पे, उनको भी शॉर्ट फॉर्म में कैसे करेंगे। ये किसी को लिखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिखना हो तो लिख सकता है। आगे चलते हैं। जैसे कि मेरे सामने क्वेश्चन आया कि 5/100, इस क्वेश्चन को हल करना है मुझे। तो कुछ भी नहीं करूँगा, 5 एकम
5 और 5 दूना 10 और 0 ऐसा कैसा। तो मेरे पास क्या है 1/20। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे 20 का भाग देंगे 1 में, लॉन्ग मेथड चल जाएगी। तो कुछ भी नहीं करना, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। नीचे लिखा है 20, ऊपर है एक संख्या, कितने जीरो हैं, 1 जीरो है। जीरो वाली मेथड सबसे बेस्ट होती है कि हम लोगों को किस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता 2 × 10, अरे गुणा करूँगा तो 20 ही आएगा, आएगा कि नहीं 20, बिल्कुल आएगा। तो 2 से वही 2 का भाग में 1 में दूंगा तो क्या आएगा 0.5 और बटे में है 10। एक संख्या हटा, ऊपर एक संख्या के बाद दशमलव है, 10 को हटाऊंगा तो कितनी संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा 2 संख्या के बाद। अब समस्या एक और आती है बच्चों को, क्या आती है समझेंगे अभी और आगे। समस्या क्या आती है दशमलव में कुछ बच्चे बोलते हैं मुझसे कि सर जैसे कि लिखा है 1/1000, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 2/100। अगर आप 1000 का 1 में भाग देंगे, क्या करेंगे 1000 का आप 1 में भाग देंगे तो कभी भी क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। और दूसरी बात बड़ा अलग हो जाएगा, तो लॉन्ग क्वेश्चन जिसने कर लिया उसके साथ समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कैसे करेंगे, लिखा है 1/1000 और दूसरा क्वेश्चन है 2/100, 2/100। तो कैसे करेंगे, अब आप लोग मेरी बात को ध्यान देना। 1/100 लिखा, 1/1000 भाग देना सबसे कठिन काम है, तो कुछ भी नहीं करना। कितने जीरो, 3 जीरो, तो मैं 3 संख्या के बाद दशमलव लगा दूंगा। पर समस्या ये आती है कि स्टूडेंट बोलेगा सर ऊपर तो एक ही संख्या है, 3 संख्या तो है नहीं, तो हम कहाँ से 3 संख्या के बाद जीरो लगाओ। तो देखो मेरे बेटे, तो क्या करना अपन लोगों को, कुछ भी नहीं, 1 तो लिख दो ऐसा का ऐसे, ऊपर वाला 3 संख्या के बाद लगाना है ना। अपने पास 1 तो है, कितनी संख्या की कमी है, 2 की कमी है, तो मन से 2 मान लो, 0 और 0, मन से क्या मान लिया 2 जीरो, जीरो कितने भी मान लो, किसी का कोई फर्क। मैंने आपको बोला मैंने 0 रुपये दिए आपको, कोई फ़र्क पड़ा, आपने मुझे 0 रुपये दिया, कोई फ़र्क पड़ा आपको, नहीं पड़ा। तो 0 से कोई जब फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो हम लोगों को क्या करना है 0 0 मान लेना है। अब 0 0 मन से मान लिया और लगा दो क्या दशमलव, तो ये आंसर आपका आ गया। अब कितना टाइम लगा 10 सेकंड, तो बहुत बड़ी बात, 5 सेकंड में इसका आंसर आ गया कि नहीं, आई बात समझ में। 3 जीरो थे, 3 संख्या के बाद माननी थी, 0 लगाना था, मेरे पास थी एक संख्या, तो मैंने क्या करा 2 संख्या के बाद दशमलव लगा दी, 2 मन से मान ली, जैसे कि 1 कैसे मन से मानते हैं ऐसे मैंने 0 को मन से मान लिया। इसी तरह इसको ये 2 ऐसा कैसा, कितनी संख्या के बाद 0 लगाना है 2 संख्या के बाद। तो क्या 2 संख्या है, नहीं है, एक संख्या है, तो एक संख्या है तो एक मन से 0 मान लो, लगा दो क्या दशमलव। तो देखो कितनी देर लगी आपको इसको करने में, बहुत से बहुत 5 सेकंड। तो आपको अगर मेथ्स में अच्छा बनना है और आप इस क्लास को देखने आओ मेथ्स मास्टर क्लास को, तो आप लोगों को मास्टर बनना ही होगा, और बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। क्योंकि क्या है कि चीज़ों को आप अगर थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे अपन लोग आसानी से सीखेंगे तो आप लोगों को मेथ्स में सबसे अच्छी चीज़ें जो है मेथ्स आप बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है। अगर जिसको समझ में आता है वही और समझ में उसको आता है, जो समझाने वाला अच्छा होता है। तो ये मैंने बात की दशमलव की। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, वो सभी के आंसर मेरे को आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। वरना आप लोगों को सभी को रूल पता है कि जो ग्रुप है उसमें से मैं लीव कर दूंगा, हटा दूंगा उसको, जो नहीं आंसर देगा भले गलत आए, ठीक है, आंसर सभी को देना कंपलसरी है। दूसरी बात, अगर कुछ करना है तो थोड़ा तो बहुत से बहुत 5 सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 2 क्वेश्चन दूंगा और मुझे सभी लोग करके बताएंगे। ये आपका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे SW। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना इसको और चैनल को सब्सक्राइब करना। दूसरी बात, कोई और भी आपका फ्रेंड आसपास रहता हो, अगर उससे भी मेथ्स में कमज़ोर हो तो आप उसको भी बता सकते हैं। ये क्लास सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों।